अगर दोस्तों आप भी एसएससी, एमटीएस या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस सर क्लासेज पर। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम जीके जीएस के मोस्ट 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्टली प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपको क्लास को एंड तक देखना है और बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1945 में एक कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हस्ताक्षर हुए थे सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये हस्ताक्षर हुए थे। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं टी.आर. होम्स, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी पुस्तक को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो है, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय संविधान सभा की चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो दोस्तों वह उगाई जाती है चाय, यानी पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ढलानों के अंदर मुख्य रूप से चाय की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है? तो दोस्तों वह है टेलीस्कोप, यानी कि खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात जो पिंडारी थे ये कहाँ बसे थे? तो दोस्तों ये बसे थे मालवा के क्षेत्र में। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी बस गए थे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्तों सन 1784 ईस्वी के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विकास यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वह होता है प्रधानमंत्री, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 10, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो दोस्तों 1935 का एक एक्ट था, उसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता को पारित या फिर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो दोस्तों वह है बिट्स, यानी कि कंप्यूटर में बिट्स के द्वारा शब्द की लंबाई को मापा जाता है। क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन रात्रि के मैच कब खेले गए थे? दोस्तों पहले तो क्रिकेट के अंदर सिर्फ दिन में मैच खेले गए थे, लेकिन दिन रात्रि के मैच सर्वप्रथम कब खेले गए? तो दोस्तों वो खेले गए थे सन 1992 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, पंचायतों में यानी कि पंचायतें होती हैं उसके अंदर अनुसूचित जाति और जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह है 343 के घ नंबर अनुच्छेद के अंदर यह प्रावधान निहित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इस युद्ध के जो अपराधी थे इस पर कहाँ पर मुकदमा चला था? तो दोस्तों इस पर चला था न्यूरम्बर्ग के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चला था। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों वह केंद्रीय उत्पाद कर, जो कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों गुजरात के अंदर प्रचलित है डांडिया लोक नृत्य। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों रक्षणशीलता, यानी कि शरीर के अंदर लोहे की कमी से रक्षणशीलता बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो पता ही है आपको ये क्लास पसंद जरूर आई होगी, तो आप इसको लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा, हमें भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला या फिर वाली एकमात्र भारतीय कौन था? तो दोस्तों वह थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की चुनी गई एकमात्र भारतीय अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मलिक काफूर जनरल था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था मलिक काफूर। नेक्स्ट है, मोरिस शब्द
किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के जो लोग होते हैं उनके लिए मोरी शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो दोस्तों भारत के जो उप प्रधानमंत्री बने हैं वो सबसे ज़्यादातर गुजरात राज्य से बने हैं। यही आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो दोस्तों वो थे जय नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण, जो कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, पुष्प यानी कि पुष्प है, इनमें से किस भाग का प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है? तो दोस्तों पुष्प है ना, इसके अंदर बाह्य दलपुंज का प्रयोग है ना वो प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक खगोलीय मात्रक यानी कि खगोलीय मात्रक है किसके बीच की औसत दूरी है? तो दोस्तों एक खगोलीय मात्रक होता है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों डीएनए की जो द्विकुंडलिनी संरचना है इसकी खोज वॉटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? तो दोस्तों क्विक सिल्वर है ये जो पारा का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो दोस्तों हम ये ज्ञात करते हैं कि पृथ्वी है जो कितनी पुरानी है इसका निर्धारण करते हैं रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा एक शुक्र ग्रह है, इसको हम सुबह का तारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान की संकल्पना उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता कहाँ चला था? दोस्तों यानी कब चला था? तो दोस्तों सन 1997 के अंदर यानी कि बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों कुल 97 विषय हैं भारतीय संविधान की संघ सूची के अंदर। नेक्स्ट है, विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने हेतु आवश्यक है? तो दोस्तों वह है विटामिन के जो कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो दोस्तों वह रियासत थी सतारा, जो कि इस पर सबसे पहले राज्य अपहरण नीति को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो कि राय बरेली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? तो दोस्तों सन 1853 ईस्वी के अंदर कलकत्ता और आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ लाइन को खोला गया था। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? तो दोस्तों भारत की चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, पेज ब्रेक का अर्थ है? तो दोस्तों पेज ब्रेक का अर्थ है डॉक्यूमेंट का अगला पार्ट नए पेज से स्टार्ट करना। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिन्हें सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है। दोस्तों आपको कई बार क्वेश्चन में लगता है कि यह क्वेश्चन गलत है, लेकिन कई बार मिस स्पेल्ड हो जाता है, तो मैं क्वेश्चन को बोलता हूँ तो वो सही तरीके से बोलता हूँ, कई बार टाइपिंग के अंदर मिस स्पेल्ड भी हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों निमोनिया रोग होता है इसका प्रमुख कारण जीवाणु यानी कि जीवाणु के द्वारा निमोनिया रोग होता है। अगला है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है? तो दोस्तों उस झील का नाम है लेक सुपीरियर, जो कि सबसे स्वच्छ जल या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आधुनिक ओलंपिक खेल
सर्वप्रथम कब वह कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल है तो सबसे पहले 1896 ईस्वी के अंदर एथेंस के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था? तो दोस्तों वह लड़ाई थी तराइन की दूसरी लड़ाई। तो इस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र या फिर रास्ता खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति, जो कि भारत की तीनों सेनाएं होती हैं उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पहले राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है? तो दोस्तों हमारे संविधान के अंदर है आर्थिक आयोजन, जो कि समवर्ती सूची के अंदर शामिल है। तो दोस्तों हमारी क्लास के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखा है तो आपको कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के नई मॉक टेस्ट या फिर वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।